co-powered by Techno। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बड़े जोर शोर के साथ सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी। इस योजना का मकसद बेटियों के लिए निवेश को बढ़ावा देना ताकि उनके एजुकेशन और शादी ब्याह में किसी तरह की अड़चन न आए। सरकार ने अब सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9। तो एसएसवाई में क्या बदल गया है और इसका असर आपके निवेश पर कैसे पड़ेगा, यही हम समझने वाले हैं। नए नियम के मुताबिक अगर किसी बच्चे का सुकन्या समृद्धि खाता ऐसे व्यक्ति ने खोला है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे ये खाता नेचुरल पेरेंट्स या फिर लीगल अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं किया तो खाता बंद किया जा सकता है। तो इस पर ही आज हम बात करने वाले हैं और इस चेंज को और डिटेल में समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा। अमित, थैंक यू सो मच। इससे पहले हमने आपसे पीपीएफ पर भी बात की थी जो चेंजेस में हैं, और हम देख रहे हैं एक और स्मॉल सेविंग स्कीम जिसमें सरकार ने चेंजेस किए हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो मैं सीधी जो समझ रही हूँ ये चेंज जो है वो ये है कि अब पेरेंट के अलावा दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी अपने पोतियों के लिए, अपने भांजियों के लिए उनके नाम से सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोल पाएंगे। क्या मैं ये सही समझ रही हूँ अमित? जी बिल्कुल सही, अनलेस वो कोर्ट से अपॉइंटेड लीगल गार्डियन है। ओके, तो इसके पीछे रीजन क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि ये चेंज कर रही है सरकार? मेरे ख्याल से लोग बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और पेरेंट्स शायद अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, या एक कन्वीनियंस था क्योंकि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से काफ़ी गिफ्ट्स मिलते हैं फाइनेंशियल कैश के फॉर्म में, तो वो वहाँ पे डिपॉजिट करके और बच्चों के नाम पे वो एक फंड एक्यूमुलेट कर रहे थे जो उनके एजुकेशन या मैरिज के पर्पस में काम आएगा। देखिए, इसमें एक इसकी जो टर्मिनोलॉजी और कंडीशंस हैं वो प्योरली एजुकेशन एंड मैरिज है, और गर्ल चाइल्ड को लेके ये दोनों चीजें बहुत इमोशनल महत्व रखती हैं किसी भी परिवार के लिए। तो उस वजह से ये पॉपुलर स्कीम हो गया था कि लड़की के लिए कोई और गिफ्ट देके अगर कॉर्पस बना रहा है तो उसको बनने देते हैं। आगे जाके जब लड़की बड़ी होगी, पढ़ाई के लिए रेडी होगी या शादी के लिए रेडी होगी, उस वक्त ये गिफ्ट कंसोलिडेटेड फॉर्म में उनको अपने नाना नानी से या दादा दादी से या फैमिली के रिलेटिव से मिल जाएगा, और वो उसको एक अच्छे फॉर्म में यूज करके एक लाइफ गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन सरकार को लग रहा है कि भाई इसके नाम पर जो है मल्टीपल अकाउंट्स एसएसवाई के खुल रहे थे और उसको कहीं ना कहीं कर्टेल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही टैक्स बेनिफिट एक है, आपको सुकन्या समृद्धि योजना जो है ट्रिपल ई के तहत एग्जेम्प्ट में आता है। दूसरा, सारे स्मॉल सेविंग के कंपैरिजन में जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है एसएसवाई का ब्याज सबसे ज़्यादा भी है। सरकार बहुत ज़्यादा ब्याज का पे आउट यहाँ पर कर रही थी। तो अब क्या होगा अमित, अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम पर एसएसवाई खाता खोला है तो उन्हें क्या करना होगा? उनको जाके लीगल गार्डियन का फॉर्म सबमिट करना होगा और उस एक्टिव अकाउंट में ये बताना होगा कि इस बच्चे के नाम पे जो अकाउंट है उनके लीगल गार्डियन ये है, मदर, फादर या कोर्ट अपॉइंटेड लीगल गार्डियन, और उस अकाउंट के डिपॉजिट लीगल गार्डियन के द्वारा ही किया जाएगा, किसी और के थ्रू नहीं। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के नाम पर कुछ निवेश करना चाहते हैं तो वो पैसा वो लीगल गार्जियन जो होंगे, या तो पेरेंट्स होंगे या कोई और अगर कोर्ट अपॉइंटेड उनको देंगे, वो ही इसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? अलग से मल्टीपल एक बच्चे के नाम पे खाते नहीं खोले जा सकते हैं। करेक्ट, एक तो वो है, और एक परिवार में दो सुकन्या समृद्धि स्कीम्स के अकाउंट दो से ज्यादा नहीं खोले जा सकते। जैसे आई थिंक एक ग्रे एरिया है कि फर्स्ट डिलीवरी में ट्विन्स हो गए, दोनों गर्ल चाइल्ड, और फिर सेकेंड डिलीवरी में भी गर्ल चाइल्ड हो गई, तो वहां पे भी एक लिमिटेशन है, वो भी मैं कल सर्कुलर देख रहा था। तो आप तीन अकाउंट्स नहीं खोल सकते, आप सिर्फ दो ही खोल सकते हैं। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे तो रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्विन्स हैं और अगर एक तीसरा बच्चा है, बेटी होती है तो तीन बच्चे हैं, तो मुझे लगता है वो उस पर आई गेस हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन का और इंतजार नहीं, बट करेंगे। प्रियंका, दो बच्चे बहुत हैं। सरकार कहती है जब दो एक शॉट में हो गए तो
तीसरे की क्या जरूरत थी, तो हम ओके, दो को भी सो एनकरेज अभी करें। पर फैमिली जो है वो 2 बच्चे, और फिर पर अभी एसएसवाई में भी जो हाईएस्ट मैक्सिमम आप जो जमा कर सकते हैं वो 1.5 लाख है, पीपीएफ की ही करेक्ट। तरह। तो 2 बच्चे हैं करेक्ट। तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक आप जमा कर पाएंगे, राइट? करेक्ट, दो अकाउंट में 150 ईच। 150 ईच। सो एक तरह से जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले में केस में भी हम बात कर रहे थे, तो 1.5 लाख की एक सीलिंग जो है वो यहाँ पर भी फॉलो करनी होगी। अभी क्या हो रहा होगा कि पेरेंट्स भी कर रहे हैं 1.5 लाख, फिर ग्रैंड पेरेंट्स ने कर दिया 1.5 लाख, किसी और ने कर दिया 1.5 लाख, तो उन सब पर ब्याज तो सरकार को देना पड़ रहा था, तो उसको कर्टेल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मैं राइट? करेक्ट। और साथ ही में करेक्ट। एसएसवाई में निवेश टैक्स फ्री होता है, ये भी एक वजह थी क्या कि लोग मल्टीपल अकाउंट खोल रहे थे? ये भी एग्जेम्प्ट 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 है। अब वो न्यू टैक्स रेजिम में तो फर्स्ट ई आउट हो गया, लेकिन हाईएस्ट आरओआई, आप सोचिए 8.2% टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं उस गर्ल चाइल्ड के अकाउंट में। वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एक इन्वेस्टर के लिए, और विड्रॉल भी टैक्स एग्जेम्प्ट है। लेकिन सुकन्या समृद्धि इतनी भी ल्यूक्रेटिव नहीं है, आपको ये चीज समझनी है। उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल है, मतलब अकाउंट ओपन करने के 21 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर उसका दूसरा जो ट्रिगर है अकाउंट क्लोजर का, वो है गर्ल चाइल्ड की मैरिज। अगर उस 21 साल के होल्डिंग पीरियड के दौरान उसकी मैरिज हो जाती है और उसके लिए वो पैसा, मैरिज के बाद वो पैसा उनको निकालना ही पड़ेगा। वो उस पैसे को मैरिज के बाद रख नहीं सकते कि 8.2% मैं टैक्स फ्री अर्न करती रहूं। तो इस ये कंडीशन है, ये सिर्फ एक एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन और उसकी मैरिज को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम बनाई थी। तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव को और इंटेंशन को समझ के स्कीम में पैसा लगाएं, और ये छोटे मोटे जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडेप्ट करते रहें, उनको फॉलो करते रहें। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। ओके, सो मैंने शायद 8.4 बोल दिया था, अमित ने अभी करेक्ट कर दिया। 8.2। 8.2 ब्याज आपको मिल रहा है अगेन, लेकिन ये हाईएस्ट है। सारे ही जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम है, उनमें सबसे हाईएस्ट ब्याज है। तो जी। अब मुझे ये बताइए कि जो दादा दादी, नाना नानी या अदर रिलेटिव्स जो बेटियों के नाम पर एसएसवाई में निवेश नहीं कर पाएंगे, उन्हें आप क्या सजेशन देंगे? कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया उन्हें आप देना चाहेंगे? दादा दादी नाना नानी, मैं सबको बोलूंगा कि आप बच्चे के पेरेंट्स को गिफ्ट कर दें, और बच्चे के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर दें। मतलब मेरा फिलॉसफी सिंपल है, औरों को इन्वेस्टमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। लेट इट बी विद द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और द लीगल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उनके पास पूरी फाइनेंशियल लैंडस्केप होती है कि क्या गोल है, कितना होराइजन है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना उनका रिस्क टॉलरेंस है, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट का झंझट नहीं लेना चाहिए। उनको अगर बच्चों को कुछ देके, गिफ्ट देके खुशी मिलती है तो वो गिफ्ट्स दे दें, या कैश अकाउंट में दे दें ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें उनके गार्डियन। ये सिंपल है, लाइक आई बिलीव इन सिंप्लिसिटी। तो मुझे लगता है ऐसे ये मैनेज हो सकता है। तो अमित, आपको नहीं लगता है सुकन्या समृद्धि योजना में इस तरह का अगर सरकार बदलाव ला रही है, और हालांकि सरकार कह रही है हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, आपने भी इस पॉइंट को रेज किया था, तो बेटियों के लिए निवेश को जो बढ़ावा देना चाह रहे थे वो पर्पस डिफीट होगा? नहीं, पर्पस तो डिफीट नहीं हो रहा प्रियंका। आप इन्वेस्टमेंट तो आज भी कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड की, आगे भी करते रहेंगे। आप रूल्स को फॉलो करेंगे। आपने खाली लूप होल्स प्लग कर दिए कि मल्टीपल डिपॉजिटर्स ना बन जाएं एक अकाउंट के लिए, या मल्टीपल अकाउंट्स ना क्रिएट हो जाएं एक ही चाइल्ड के लिए। तो ये एक सिंपल तरीका है जो ये इंश्योर करेगा कि हर पैन आधार का कॉम्बिनेशन जो एक चाइल्ड का है, या चाइल्ड के तो पैन नहीं होते हैं, मतलब आधार होता है, वो एक यूनिक रहे, और उसके सारे उसके जो डिपॉजिटर हो वो भी यूनिक रहे, अकाउंट भी यूनिक रहे, और कोई इस सिस्टम को मिस यूज ना करे। देखिए, ओके। 8.2% इज वेरी ल्यूक्रेटिव फॉर एनी फैमिली, एंड 8.2% इज गारंटीड एंड टैक्स फ्री। कोई अगर 30% टैक्स स्लैब में है तो ये 12-13% का गारंटीड रिटर्न हो जाता है टैक्स फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा एंटाइसिंग फैक्टर था कुछ लोगों के लिए कि इस रूल को सरकमवेंट करके, जब तक कि रूल्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते तब तक डिपॉजिट करते रहते हैं।
तो सरकार का इंटेंशन यही था कि इन लूप होल्स को प्लग किया जाए और जेन्युइनली जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये उनके लिए एक अच्छा एवेन्यू बने और डिसिप्लिन्ड लीगल गार्डियन या पेरेंट्स उनकी अकाउंट में ये डिपॉजिट्स करते रहें ताकि टाइम पे जिस पर्पस के लिए पैसा जमा किया जा रहा है उस पर्पस के लिए ये पैसा विड्रॉ कर सके। ओके, ऑलराइट। तो एसएसवाई के लूप होल्स को सरकार यहाँ पर दूर करने की कोशिश कर रही है। मल्टीपल डिपॉजिटर्स ना हो, मल्टीपल अकाउंट्स ना खुलें और मल्टीपल अकाउंट्स में पे सरकार ब्याज भी आपको ज़्यादा इसमें दे रही है कंपेयर टू अदर स्मॉल सेविंग स्कीम्स। आपको बेटी के नाम पर, पोती के नाम पे, नाती के नाम पे अगर निवेश करना, पेरेंट्स को पैसा दीजिए, पेरेंट्स निवेश करेंगे, उनके पास ये डिसीजन होगा कि वो किस गोल के लिए कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अमित इस बातचीत के लिए और इस क्लैरिटी को देने के लिए कि अब सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम क्या हैं। 1 अक्टूबर से एसएसवाई के ये नए नियम लागू हो रहे हैं। लीगल गार्जियन जो होंगे, पेरेंट्स या फिर कोई कोर्ट अपॉइंटेड लीगल गार्जियन, वही एसएसवाई अकाउंट खोल पाएंगे। दूसरे रिश्तेदार नहीं खोल पाएंगे अनलेस कि वो लीगल गार्जियन हों। तो एसएसवाई के नियम बदल गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने घर में बिटिया के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इन नियम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मनी 9। को पावर्ड बाय टेक्नो।